हैं कि खुलेआम का कह दिया गया था कि ये पीछे पाकिस्तान है, वहाँ से सपोर्ट आता है, दुनिया भर का पाया गया था। वही चीज़ फिर से करने की कोशिश पंजाब में की जा रही है और पिछले 3-4 महीने में बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं। उन्हीं में से एक इंसिडेंट ये है, और इसमें भी ग्रेनेड से टेम्पल के ऊपर अटैक किया गया, क्योंकि ये कोई होममेड बम तो है नहीं कि कोई भी बना लिया और अटैक हो गया। आपने कई बार अटैक सुने होंगे, सब ये होममेड बम में होते हैं, लेकिन जब ग्रेनेड का इस्तेमाल हो तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं वो क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क काम कर रहा है। और ये इसमें पाकिस्तान के आईएसआई का सीधा सीधा हाथ माना जा रहा है। पुलिस ने जो अभी इनिशियल इंक्वायरी की, आज ही की घटना है, तो अभी इनिशियल इंक्वायरी की और इस वाली घटना में भी उनको पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ इसमें लगता है। तो पंजाब के अमृतसर में जो टेंपल है उसके ऊपर अटैक किया गया, और ये अटैक जो है वो ग्रेनेड से किया गया। लगभग 12:30 बजे के करीब ये अटैक हुआ था। फ्राइडे मतलब सैटरडे ही हो गया, सुबह सुबह मतलब 12:30 बजे के करीब ये अटैक किया गया था, रात का टाइम था जब, तो उस समय ये अटैक किया गया। और इसमें देखा गया है कि इसमें जो अटैक में यूज़ हुआ है वो ग्रेनेड यूज़ हुआ है, और इसीलिए इसमें पुलिस ने जब अपनी इनिशियल इंक्वायरी करी तो पुलिस को साफ साफ ये लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं आईएसआई का हाथ है। सुबह सुबह की एकदम घटना है। अच्छा ये हुआ कि घटना सुबह हुई और उस समय पर कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था, और लोग जो थे, जो संत थे उस टेंपल के, वो सो रहे थे। बाकी कोई वहाँ पर था नहीं आने जाने वाला, आसपास भी कोई नहीं था, इसीलिए इसमें किसी को बहुत गंभीर रूप से चोट नहीं लगी है। और इसमें सीधा सीधा पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ कैसे है वो खुद पुलिस ने इसमें बताया है। मतलब अमृतसर के खंडवाला एरिया है, वहाँ पर ये टेंपल है, इसका नाम है ठाकुर द्वारा टेंपल, जहाँ पर यह अटैक किया गया। और ये ठाकुर द्वारा टेंपल में जो अटैक किया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें कोई किसी को कुछ चोट वोट तो नहीं लगी है, लेकिन जो एक्सप्लोजन है उससे टेंपल का काफ़ी नुकसान हुआ। और ये पहला ऐसा नहीं है कि टेंपल के ऊपर अटैक हुआ है, इसके पहले बटला में टेंपल के ऊपर अटैक हुआ, मोगा में टेंपल के ऊपर अटैक हुआ, बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में टेंपल के ऊपर अटैक किए गए हैं। और ये टेंपल के ऊपर जो अटैक करवाया जा रहा है, ये आम पंजाब के जो लोग हैं उनको कुछ नहीं आइडिया है इसके बारे में। ये आईएसआई जो है कुछ लड़कों को हायर करके करवाती है, ऐसा पंजाब पुलिस कई बार बोल चुकी है। और इस बार भी पंजाब पुलिस ने साफ कहा है कि जो पूरा टेंपल है इससे पूरा डिस्ट्रॉय हो गया टेंपल, मतलब उसके विंडोज़ गिर गए, उसके गेट टूट गया, उसका पूरी जो वॉल थी वो गिर गई। तो पंजाब पुलिस साफ साफ समझ रही है इसमें कि आईएसआई का हाथ है, और वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ टेम्पल्स को, ताकि हिंदुओं की भावना आहत हो, वो गुस्सा हो, और फिर एक हिंदू वर्सेस सिख की लड़ाई हो। और यही करते हुए आया है पाकिस्तान आज तक। आईएसआई यही करने की कोशिश करता है। अगर आपको वो 1984 वाला, आई डोंट नो आपको वो दौर याद है कि नहीं, उस समय पर अगर आपने उसकी स्टोरी सुनी हो, आप लोग तो होंगे नहीं, हम भी होंगे नहीं उसमें मोस्ट ऑफ द लोग, लेकिन उस समय पर ऐसा था कि एक पूरा हिंदू वर्सेस सिख सिचुएशन बनाने की कोशिश की गई थी, पूरे इंडिया में कोशिश की गई थी। कुछ हिंदूज़ को मारा गया था उस समय बस से, और बड़ा कांड था वो पंजाब का। उसके बाद हरियाणा में उसका मतलब जो रिवर्स कहते हैं ना आप, उसका हरियाणा में हुआ। हरियाणा में रिटेलिएट किया, फिर हिंदूज़ ने वहाँ पर सिख के ऊपर अटैक किया, और इस तरीके से वो चीज़ जो है बहुत बड़े लेवल पर एक मतलब राइवलरी सी हो गई। हालांकि आम हिंदू या आम सिख को कोई उससे मतलब नहीं था, लेकिन लोगों ने राइवलरी क्रिएट करवाई, और इसमें आईएसआई का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। बहुत सारी पब्लिक रिपोर्ट्स हैं, शेखर गुप्ता जी की एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, वो आप पढ़ सकते हो। तो वही करवाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जब जब आप सुनिए कि खालिस्तान मूवमेंट या खालिस्तान का नाम जब आप सुनेंगे, आप समझ जाओ कि वही करने की कोशिश हो रही है, और बाहर से क्रॉस बॉर्डर ये चीज़ें आ रही हैं। ये आप अगर आप कनाडा में जाके देखिए तो कनाडा में जितने खालिस्तानी हैं वो आईएसआई की गोद में बैठे हुए हैं। वो सिंपल सी बात है, और वो यही है कि उनको सपोर्ट ही पूरा वहाँ से मिलता है, उनको सारा पैसा, सारा नेटवर्क, सारा सपोर्ट वहीं से आईएसआई से आता है। अपने देश में खाने के लिए कुछ नहीं है, ट्रेन हाईजैक हो जा रहा है, और यहाँ पर आप देखिए ये सब काम करवाते हैं। तो ये ठाकुर द्वारा टेंपल है जिसके ऊपर इन्होंने अटैक किया है, और वहाँ पर सीसीटीवी फुटेजेस जब चेक किए तो 2 लोग आए, 2 लड़के बिल्कुल थे। और मैं क्यों इनको नौजवान लड़के बिल्कुल कह रहा हूँ, क्योंकि जो बॉम्ब से इन्होंने अटैक किया है ये ग्रेनेड था, और ग्रेनेड का जो पिन होता है, ग्रेनेड में एक पिन होता है, आपने मूवीज़ में देखा होगा, पिन खोल के फेंकते हैं। वैसे तो मैंने देखा नहीं है, मूवीज़ वगैरह में हमने भी देखा है, तो उसमें से पिन होता है, तो पिन निकालना होता है, फेंकना होता है ग्रेनेड को, तो वो जो पिन थी वो उनसे निकल ही नहीं रही। पाकिस्तान लाइव के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। भारतीय मीडिया एक बार फिर पाकिस्तान पर संगीन इल्जामात लगा रहा है। इस पर दावा किया जा रहा है कि अमृतसर में वाक़े गोल्डन टेम्पल पर होने वाला ग्रेनेड हमला दरअसल पाकिस्तान की जानिब से जाफर एक्सप्रेस के वाक़े का बदला लेने के लिए किया गया। भारतीय मीडिया का कहना है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तानी एजेंसियां हैं, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है? भारत हमेशा की तरह बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जामात लगाने में पेश है। ना कोई इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हुई, ना कोई ठोस शवाहिद पेश किए गए, लेकिन भारतीय मीडिया ने अपनी पुरानी रविश बरकरार रखते हुए सारा मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इन इल्जामात को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि भारत अपनी अंदरूनी नाकामियों और सिक्योरिटी कमजोरियों को छुपाने के लिए हमेशा यही हरबा आजमाता है। ये पहला मौका नहीं जब भारत ने किसी वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया हो।
पुलवामा हमले से लेकर मुंबई हमलों तक भारतीय मीडिया हर बार बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान को निशाना बनाता रहा है, लेकिन बाद में खुद भारतीय हुकाम ही अपनी कहानियों में तजाद का शिकार हो जाते हैं। आखिर भारतीय मीडिया को हर वाकये के पीछे पाकिस्तान ही क्यों नजर आता है? क्या भारत खुद अपने अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए ऐसी कहानियां घड़ता है, या फिर ये सब एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे का हिस्सा है? इस वजह से भारतीय मीडिया पे क्या चीखो पुकार है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। थी, इसीलिए पुलिस का ऐसा मानना है कि लड़के हैं बिल्कुल, इनके पास कोई ट्रेनिंग वेनिंग नहीं है, ये कोई आतंकवादी, कोई ट्रेंड बॉर्डर पार करके आतंकवादी नहीं आ रहे हैं जैसे कश्मीर में हो रहा है। ये यहीं के लड़कों को हायर किया गया है ये काम करने के लिए, और उनसे वो पिन भी नहीं निकल रही थी। साफ साफ इससे पता चलता है कि लड़के हैं, और ये अभी जवान बिल्कुल नए नए लड़के हैं। और खुद पुलिस कमिश्नर ने इस बात को कहा है कि ये इंसिडेंट अराउंड 12 साढ़े 12 बजे हुआ। 2 बजे तक पुलिस कमिश्नर के पास फ़ोन आया, क्योंकि जब एकदम से अटैक हुआ तो संत जो हैं वो भागे बाहर, वो समझ नहीं पाए पहले, फिर वो बाहर भागे कहीं और बड़ा अटैक ना हो, फिर वो सेफ जगह पहुंच करके फिर उन्होंने कॉल किया, इस चीज़ की जानकारी दी। तो पुलिस कमिश्नर का सीधा सीधा कहना है कि ये काम जो है हमने देखा पिछले 3-4 महीनों में कई बार हो चुका है, और कई बार टेम्पल्स को अटैक किया गया, वहाँ पर ऐसी घटना करने की कोशिश की जा रही है। और ये नए नए लड़कों को जानबूझ करके ये लोग ल्योर करने की कोशिश करते हैं, और ये लड़कों के तक पैसे पहुंचाए जाते हैं, इन तक हथियार पहुंचाए जाते हैं, लेविश लाइफस्टाइल दिखाया जाता है इनको, तमाम ये सब चीज़ें दिखाई जाती है, गाड़ी घोड़ा देना, और इससे लड़के जो हैं ये भी उत्तेजित हो जाते हैं और फिर इनका काम करते हैं। वही CCTV फुटेज में जो लड़के देखे जा रहे हैं वो वही हैं। फॉरेंसिक टीम ने भी इस बात की पुष्टि करी है कि हाँ भाई, उससे पिन तो नहीं निकल रहा था बॉम्ब का, इसका मतलब वो ट्रेंड व्यक्ति नहीं है, इसका मतलब वो पेशेवर आतंकवादी नहीं है, इसका मतलब साफ है कि वो नया लड़का है जिसको हायर किया गया है। और ये अगर आप देखोगे ये घटना, तो ये पिछले 4 महीने में एग्जैक्ट फिगर जो है कम से कम 12 बार ये अटैक हुआ, और सारे अटैक जो हैं वो ग्रेनेड अटैक हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़े होता है कि ग्रेनेड पहुँच कैसे रहा है। पहली बात, पंजाब के अंदर अगर पहुँच रहा है, देखो ग्रेनेड तो भाई सिंपल सी बात है, आर्मीज़ के पास होता है, तो अगर पहुंच रहा है तो कैसे पहुंच रहा है? तो बॉर्डर के उस पार से पहुंच रहा है, उसका सिंपल सा जवाब है। और ये ग्रेनेड अटैक 4 बार हुआ, और सारे हिंदू टेम्पल्स पर ही टारगेट क्यों किया गया है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस के एक लीडर के घर पर टारगेट किया गया, पुलिस स्टेशन को टारगेट किया गया। ये सब चीज़ें साफ साफ दिखाती हैं कि ये इसमें ISI का बड़ा रोल है, क्योंकि इतना बड़ा काम करना, हिम्मत जो होती है उसके लिए आपको बाहर से सपोर्ट चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, नया कोई गैंग या कोई क्रिमिनल कोई नहीं कर पाएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो जितना स्मगलिंग होता है, वो स्मगलिंग पूरा नेटवर्क इन्वॉल्व है, क्योंकि उनका ही फ़ायदा होता है, वो आर्म्स इधर से उधर करते हैं, उनको काफ़ी पैसा मिलता है। ISI काफ़ी पैसा खर्च करता है। फिर ड्रग्स का बहुत बड़ा वहाँ पे धंधा होता है, उस ड्रग्स किंग पिन जो होते हैं वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनको सब पता होता है, लेकिन उनका क्योंकि फ़ायदा हो रहा है, उनका भी बॉर्डर से इधर उधर सामान पहुँच रहा है, तो वो चुप रहते हैं, और वो ही लोग ये सारी चीज़ें करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। इसमें मेन जो काम है वो टेररिस्ट नेटवर्क है, वो ISI क्रिएट करता है पूरा, और वो ऐसे सेल्स को, उनको स्लीपर सेल्स कहते हैं, वो बनाता है, तैयार करता है, ग्रूम करता है, और फिर ऐसी कोई घटना करवा देता है। फिर क्या है, ISI पीछे हाथ हटा लेगा, वो लोग अरेस्ट भी हो जाएंगे। क्या करेंगे, उनको ना कुछ पता है किसने उन तक पैसा पहुँचाया, किसने करने को बोला, क्या उनको कुछ नहीं